ये सर वो मशीन, ये वो मशीन है। इसके अंदर आप थोड़ा सा बता दीजिए। SBRT, SRS स्टिमुलेटिंग रेडियो सर्जरी और SBRT दैट स्टिमुलेटिंग बॉडी रेडियो सर्जरी। अगर ब्रेन का नाम ले तो SRS बोलते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा क्रेनियल रेडियो सर्जरी कर रहे हैं उसको SBRT बोलते हैं, यानी कि अदर देन ब्रेन, यानी कि होल बॉडी के अंदर। क्या इसकी कीमत क्या है मशीन की? अराउंड 25 से 26 करोड़ रुपया है, सिटी सिमुलेटर और ये मिला के। पंजाब में और भी है? पंजाब में ये है, लेकिन ताकि पेशेंट अगर हिल जाए और यहाँ से जो माइक से पेशेंट से बात भी, अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, मान लीजिए वो कुछ चाह रहा हो तो यहाँ से बोल भी सकता है। डॉक्टर नहीं रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते क्योंकि हाई रेडिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे कोई रेस नहीं आ रही, रेस सारी अंदर ही अंदर है। वो जो है ना, ये पूरा बंकर बोलते हैं। डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनिल गोयल, डॉक्टर सपना भट्टी ये भटिंडा की ही हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा उम्मीद है कि मरीजों की सेवा में ज़्यादा मन से काम करेंगी। श्योर सर। और डॉक्टर रोहित महाजन जो भी पंजाब के ही हैं, तो यहाँ पर इसका स्कोप कैंसर ट्रीटमेंट का अपॉर्चुनिटी हमारा बहुत ज़्यादा है। और अभी तक जैसे भटिंडा के बारे में कहा ही जाता था, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कैंसर बेल्ट है, यहाँ से बीकानेर का नाम लिया जाता था। तो अभी ये सुविधा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ क्रिएट हो सकें और मरीजों को सुविधा मिल सके। सौभाग्य से टाटा कैंसर जो देश का अग्रणी संस्थान है कैंसर ट्रीटमेंट में, चंडीगढ़ में भी खुला है, PGI चंडीगढ़ भी है और संगरूर में भी उनका ब्रांच है। अभी हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक जगह की सुविधा का इन्फॉर्मेशन दूसरे मरीज को मिल सके। अगर भटिंडा में उनकी वेटिंग ज़्यादा हो और दूसरी जगह उस पेशेंट की वेटिंग कम हो तो हम उनको रेफ़र कर सकें। तो आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी शुरुआत वार्ता हो चुकी है, सब तैयार हैं, सब मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पर एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट है भटिंडा में, वहाँ भी इक्विपमेंट है। वहाँ पे SRS नहीं कर रहे हैं बट इक्विपमेंट है। तो रेडियो सर्जरी तो यही है बस। सर जैसे आधुनिक मशीनें लाई गई हैं, वो कैसी मशीनें हैं यहाँ पे, वो आप बताएं। कि एक एडवांस टेक्निक हमने स्टार्ट की है यहाँ पर। तो बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सपना भट्टी है, मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एम्स भटिंडा में। और मैं कुछ कहना चाहूँगी रेडियो सर्जरी के बारे में, जो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम टेक्निक यूज़ की है। और यही नहीं, पूरे सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स ऑफ पंजाब में ही फ़र्स्ट टाइम यूज़ हुई है ये। और यहाँ ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डोज और विदाउट यूजिंग एनी एनेस्थीसिया या एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के मैलिग्नेंट लीजन को ट्रीट करने में सक्षम है। हमने अभी 2 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिसमें से एक को बिनाइन लीजन है और एक को मैलिग्नेंट लीजन है। एक लेडी हैं, उनको हमने पिट्यूटरी एडिनोमा के लिए ट्रीट किया हुआ है। पिट्यूटरी एडिनोमा होता है जो हमारे दिमाग में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, वहाँ पर ये चीज़ ट्यूमर की तरह बनने लगती है। हालांकि वो मैलिग्नेंट नहीं होती है, परंतु उसमें चांसेस होते हैं कि वो अपने तरीके से एक हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है या फिर वो आसपास की चीज़ों को थोड़ा प्रेशर देने लगती है। तो उसको हमने ट्रीट किया है रेडियो सर्जरी से। उसको हमने 5 सेके लगाए हैं उसको हमने, और उसके बाद हमने अभी अपने 3 महीने बाद स्कैन करके देखना है। और पेशेंट ने 5 दिन जो उसके अपने ट्रीटमेंट ली है उसमें उन्हें बहुत अच्छी तरीके से फेयर किया है, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, पेशेंट को एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ और पेशेंट पूरे टाइम कॉन्शियस रही। सबसे बड़ी बात है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो एक तरीके से जो रेडियो सर्जरी न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं या न्यूरोसर्जन करते हैं, वही चीज़ हमने अडेप्ट की है अपने डिपार्टमेंट में और चाहते हैं कि और से और पेशेंट इसका फ़ायदा लें। उसी प्रकार दूसरे पेशेंट जो हैं गुरजंट सिंह जी, जिनको हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा था, और इसका यूजुअल जो ट्रीटमेंट बाहर किया जाता है वो होता है टेस, जो कि काफ़ी महंगा होता है और जिससे लिवर के एंजाइम सारे डिरेंज हो जाते हैं और जिससे लिवर पे बहुत ज़रा प्रेशर और बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है।
और कोई सर्जन ही जो स्पेशलाइज्ड है वो कर सकता है, उसको हमने रेप्लिकेट किया है अपने यहाँ SBRT करने में, जैसे कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, उसको हमने अपनी रेडियोथेरेपी से ट्रीट किया है और उसमें हमने उनको 4 दिन दिया है सेका और छोड़ के ऑल्टरनेट डे दिया है हमने, और उसमें भी पेशेंट ने 4 दिन आपके सामने खुद बैठे हुए हैं पेशेंट के कितने कंफर्टेबल हैं बिना किसी पेन के और बिना किसी ब्लड लॉस के, बिना किसी एनेस्थीसिया के, और पेशेंट ने दोनों ही पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से अपना पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करके हमारे सामने बैठे हैं और आगे रिजल्ट्स हम उनके MRI और स्कैन्स पे देखेंगे। तो यही आपको बताना था कि आप ये चीज़ों को अवेयरनेस को अधिक से अधिक पेशेंट्स को दें ताकि वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें। मैम किस तरह की बीमारियों के अंदर ये मतलब ये कोई भी मेलिग्नेंट बीमारी हो या मेट्स हो या इवन छोटी बिनाइन लीजन्स हो, जैसे कि कभी आपके यहाँ पे हेमेंजियोमा हो जाता है, ब्रेन में आर्टरीज में क्लॉट हो जाते हैं, या फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियोमा होता है या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है जो पेन्स होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। छोटी चीज़ों पे जो हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और ज़्यादा डोज दे के जिनका इलाज किया जा सकता है, ये उन चीज़ों में बहुत कारगर सिद्ध हुई है क्योंकि इसमें सर्जरी नहीं लगती और इसमें हम वाइटल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ ऊपर से रेज दे के ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल पेशेंट्स को पता नहीं होता है और वो सर्जन्स के चक्कर में घूमते रहते हैं। किस तरह के ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ मतलब उस चीज़ के? लक्षण मतलब बेसिकली उनको पता चल जाते हैं कि उनको इस टाइप की बीमारी है, कहीं पेन हो रहा है या कहीं छोटी गांठ हो रही हो या उनको बताया गया हो कि उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी कि उनकी बीमारी फैली है या 2 से 3 लीजन हैं उनको, मतलब गांठें हैं जिगर में या लंग्स में हैं और छोटी हैं लेकिन 3 या 4 सेंटीमीटर से कम है, 3-4 सेंटीमीटर तक है, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक, और यदि उनको कहीं बोला गया है कि आपको दवाई चलेगी महंगी से महंगी तो वो आ सकते हैं। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ पेशेंट इतों बीकानेर ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, वो पेशेंटाਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ? बिल्कुल, या हमारे पास लौट ही रहे हैं बीकानेर के में सुविधा है। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया आपका पंजाबी वाला क्वेश्चन, इसलिए नहीं, रेडियो सर्जरी की सुविधा बीकानेर में नहीं है, बल्कि बीकानेर के बिगाड़े हुए पेशेंट हमारे पास लौट रहे हैं अभी यहाँ ਕਹਿ पे। ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ बीकानेर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ਮੈਮ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ पेशेंट यहाँ पे देखिए बाकी जैसे हैं उसके हिसाब से ही पेशेंट यहाँ पर भी वैसे ही है, उस टाइप के ही पेशेंट आते हैं यहाँ पर भी। जैसे मेल्स में हमारे पास क्योंकि यहाँ माइग्रेंट लेबर्स अभी ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से टोबैको के पेशेंट्स और हेड एंड नेक कैंसर्स को रिलेटेड पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास में। यदि हम नॉर्मल यहाँ की लोकल पॉपुलेशन पे ध्यान दें तो हमारे पास में लिवर कैंसर्स, हेपेटोबिलियरी कैंसर्स, गॉल ब्लैडर कैंसर्स और कोलन कैंसर्स जैसा कि सर ने बताया वो आ रहे हैं हमारे पास में। लेडीज़ में डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 होल्ड कर रहा है, बट हाँ गर्भाशय के कैंसर्स और सर्वाइकल कैंसर्स भी हैं साथ ही साथ, बट ईसोफेजियल कैंसर्स और हेपेटोबिलियरी दोनों में कॉमन आ रहे हैं अभी। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਕੈਂਸਰ ਦਾ? कारण चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, एक तो बिल्कुल बदल चुकी है लाइफस्टाइल, दूसरा सीडेंटरी अगेन लाइफस्टाइल पर ही डिपेंड करता है, खाने पीने में जो आपका अंतर आया है अभी वो, और कुछ हद तक कहेंगे कि जो आपका पानी का लेवल और सॉइल का जो चेंजेस है वो कह सकते हैं। पोल्यूशन सब एक रीजन। महीने के लिए देखिए हम ये कहेंगे कि हमारा जो रिवार्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क, और लेकिन हमें संतुष्ट है कि मरीजों को सुविधा बढ़ रही है। हमें सारी सुविधाएं मरीजों को सरकार के माध्यम से देनी है, और भटिंडा में एम्स खुला ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसमें जितने लोगों ने सहयोग किया है मैं इस स्टेज से धन्यवाद करना चाहूँगा।